ऑडियो 7 पुस्तक का नाम प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। आतुरता। आतुरता का अर्थ है कि ऐसी अधैर्य की जल्दबाजी की स्थिति जो व्यक्ति को कभी चैन न पड़े। अचेतन में घुसी ये प्रवृत्ति अनेक मनोशारीरिक रोगों के रूप में प्रकट होती है। उच्च रक्तपात से लेकर हृदयघात, कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर व कैंसर को भी आज मनोशारीरिक व आतुरता जन्य ही बताया जा रहा है। किसी भी प्रकार का अधैर्य सामयिक व दीर्घकालिक समस्याओं के रूप में उपस्थित हो सकता है। जब यह व्यवहार का अंग बन जाता है तो मनोरोग का स्वरूप ले लेता है। ऐसे व्यक्तियों को एंग्शियस पर्सनैलिटी कहा जाता है। विषाक्तता व स्किज़ोफ्रेनिया को एक पूर्व लक्षण भी यह हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने हर काम निर्धारित समय से स्वयं भी जल्दी करते हैं व दूसरों को भी उसके लिए हैरान करते रहते हैं। आतुरता का एक छोटा सा स्वरूप साधारण सी बातों से प्रकट हो उठने वाली चिंता भी हो सकता है। चिंता की चिता में बैठा मनुष्य अपनी यातना पूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। जिस वृक्ष में आग लग गई हो अथवा जिसे दावा अग्नि ने झुलसा डाला हो, उसमें हरियाली की आशा करना दुराशा मात्र है। ऐसी दाव दग्ध वृक्ष में न नए पत्ते उग सकेंगे, न फूल खिल सकेंगे, न फल और आ सकेंगे। उसका ठूठ होकर निरुपयोगी हो जाना निश्चित है। प्रगति और उन्नति का उत्साह मन में उत्पन्न होता है। बुद्धि उसकी योजना बनाती है और शरीर उसे कार्यान्वित करता है। जिसका मन और मस्तिष्क चिंता से तप रहा हो, शारीरिक स्वास्थ्य उसकी आग में आहुति बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में उत्साह का जन्म होना असंभव है। बुद्धि का कुंठित अथवा कलुषित हो जाना स्वाभाविक है और अस्वस्थ शरीर तो किसी योग्य रह ही नहीं सकता। इस प्रकार जिस मनुष्य की यह तीन शक्तियां बेकार हो जाएं, उसे प्रगति व उन्नति के शब्द अपने शब्दकोश से निकाल देने चाहिए। असंतोष भी इसी का दूसरा स्वरूप है। बात बात में कमी निकालना, अभाव की समस्या का रोना और उसके लिए सतत परेशान रहना, यह इनमें सामान्यता पाया जाता है। असंतोष भी एक प्रकार की मानसिक व्याधि ही होती है। यह मनुष्य की सुख शांति को हरण कर लेता है। संतोषी सदा सुखी की तरह कहना होगा, असंतोषी सदा दुखी। यह गलत भी नहीं है। असंतोष का जन्म अभाव से बतलाया गया है। जिसके पास काम न हो, भोजन वस्त्र का अभाव हो, जीवन यापन के सामान्य साधनों की कमी हो, उसे असंतोष होना स्वाभाविक है। किंतु यह असंतोष नहीं होता जिसको मानसिक व्याधि कहकर निंदा की जाती है। इस प्रकार का अभावजन्य असंतोष वास्तव में असंतोष न होकर आवश्यकता का दबाव होता है। यह बुरा नहीं। यदि आवश्यकताओं का दबाव अकारण सह लेने का अभ्यास बना लिया जाए तो मनुष्य समान स्थिति से भी नीचे गिरकर दीन और दरिद्र बन जाए। किसी से कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे पड़े तरस रहे हैं। कपड़ों के स्थान पर चित्रों को ही लपेटे हैं। इस प्रकार की विवशता पूर्वक जीवन मनुष्य के योग नहीं। वह तो बुद्धि और पुरुषार्थ से वंचित पशुओं का जीवन है। आवश्यकताएं मनुष्य को पुरुषार्थ एवं परिश्रम की प्रेरणा देती हैं। उनकी मांग का उचित उत्तर दिया ही जाना चाहिए। मानसिक व्याधि वाला असंतोष दूसरी चीज है। उसका जन्म अभाव और आवश्यकता से नहीं, बल्कि लोभ और तृष्णा से होता है। यह एक असात्विक स्वभाव और आसुरी वृत्ति होती है जो अकारण ही यातना दिया करती है। इस वृत्ति का व्यक्ति सब कुछ होने पर भी उस सुख से वंचित रहता है। असंतोषी की पीड़ा उसे घेरे ही रहती है। लोभ के कारण असंतोषी व्यक्ति संपत्ति और संपन्नता की दशा में भी अपने को अभावग्रस्त अनुभव किया करता है।
लक्ष्मी का भंडार, पृथ्वी की वसुधा और कुबेर का कोष क्यों न दे दिया जाए, किंतु असंतोष का जीवन रोगी कभी संतुष्ट नहीं होगा। अपराधी मनोवृत्ति। आज इस प्रवृत्ति के लोगों का बहुमूल्य है। जीवन यापन की शैली ही बदल जाए, उसमें अनैतिकता से ही निर्वाह एक महत्वपूर्ण पक्ष बन जाए, तो धीरे धीरे यह रोग का रूप ले लेता है। अनैतिक आचरण से अंतर्द्वंद उठते हैं, आत्मग्लानि बढ़ती है, समाज की निंदा, तिरस्कार और शासन का न्यायदंड सदा डराता रहता है। इस दबाव से मनस्तन इतना पिसता है जितना कि लगातार मानसिक श्रम करने पर भी सहन नहीं करना पड़ता। संतुलित जीवन यापन करने के लिए चिंतन की संतुलित दिशाधारा लोगों को मालूम नहीं होती, फलतः इधर से उधर भटकने और अचिंत्य चिंतन करने लगते हैं। भय, आशंका, निराशा उन्हीं लोगों को होती है जो परिस्थितियों पर असंतुलित प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और घबराहट में अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारने के लिए मस्तिष्क के विक्षिप्त और अर्धविक्षिप्त बना लेते हैं। अफेक्शन एवं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी अपने अंतिम रूप में आपराधिक वृत्ति का स्वरूप ले लेते हैं। हमेशा आक्रामक चिंतन एवं कामुक विचार भी इसी प्रकार मनोविकार में गिने जाते हैं तथा अंततः भयानक स्वरूप ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुधा प्रारंभ में दुर्व्यसन तथा नशीली गोलियों आदि के भी शिकार होते हैं। अल्प मंदता यह जन्मजात भी हो सकती है व आत्महीनता के कारण अपने पर थोपी हुई भी। अदक्ष होना कोई प्रकृति प्रदत्त अभाव नहीं है। यदि कोई रोग मस्तिष्क में हुआ हो, यथा सेरिब्रल पैल्सी, ब्रेन ट्यूमर अथवा इनकेफेलाइटिस, तो यह चिंतन के व्यक्ति अदक्ष हैं, उसे अल्पमंद बनाकर छोड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के विचार छितराए रहते हैं, जो भी सोचते हैं आधा अधूरा ही सोचते हैं। विकल्पों पर चिंतन करने की बजाय अपनी अकुशलता का रोना ही रोते रहते हैं। आलसी व प्रमावी इसी प्रकार बने रहने पर अंततः अल्पमंदता को प्राप्त होते हैं। यह हर दृष्टि से परिवर्तनशील है। यदि व्यक्ति यह निर्णय कर ले कि उसे क्या और कैसे करना है, सही दिशा न मिल पाने पर बहुसंख्य स्थिति में पड़े अंततः रोगी हो जाते हैं। मस्तिष्क के शक्ति केंद्र और उनके जागरण से मनोविकारों का निवारण। अध्यात्म की मान्यता यह है कि हमारा मस्तिष्क दैवी शक्तियों का केंद्र है। साधारण स्थिति में ये सभी प्रसुप्त स्थिति में पड़े होते हैं और अपने भावनात्मक चिंतन द्वारा प्राण प्रवाह को उन केंद्रों तक दौड़ाकर उन्हें सक्रिय बनाया और उनके माध्यम से उनसे संबंधित मनोविकारों का शमन किया जाना संभव है। स्थूल दृष्टि से देखने का प्रयास करने पर नो क्रेटर मैटर क्षीर सागर में इन्हें पाया जा सकता है, परंतु उनके समीप स्थित स्थूल अंगों के कार्यों से जोड़कर उन्हें समझाया तो जा सकता है। विंड ब्रेन सुषुम्ना व मस्तिष्क का मिलन बिंदु में स्थित एसेडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ARAS इस प्रकार का फव्वारा है, जो शरीर की ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों से प्राप्त संदेशों द्वारा जागृत रहता केवल चेतना के स्फुलिंग इसमें उठते रहते हैं। प्राण प्रवाह इंगला पिंगला नाड़ी के माध्यम से सुषुम्ना में जिस स्नायु प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं, वह इसे स्फुलिंग से प्रभावित हो निर्देशित तिल पर जाकर टकराती है व सतत उत्तेजित करती है। मस्तिष्क में 6 प्रकार के केंद्र हैं। पहला असंतुलन हेतु, दूसरा सनक हेतु, तीसरा अवसाद हेतु, चौथा आतुरता हेतु, पांचवा आक्रामकता हेतु, छठा बुद्धि संवर्धन हेतु। पहला संतुलन हेतु।
आवेश पर नियंत्रण, समस्वरता की मनस्थिति। थैलेमस के ऊपरी व पिछला भाग, जिसे वैज्ञानिक पल्वाइनर कहते हैं, यहाँ पर थैलेमस के वे महत्वपूर्ण न्यूक्लाई बिखरे पड़े होते हैं जिन्हें उत्तेजित कर आवेश के लिए उत्तरदायित्व केंद्रों को नियंत्रित करना संभव है, जो थैलेमस व हाइपोथैलेमस के मध्य अवस्थित होते हैं। यह भाग मस्तिष्क के फव्वारे ARS के सबसे समीप और सबसे सक्रिय है। मध्य में स्थित होने के कारण दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में संतुलन बिठा पाना इस स्थान से पूरी तरह संभव है। नंबर 2, सनक व श्रम का नियंत्रण हेतु अकारण भय के निवारण के लिए बाएं व दाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पैराइटल लोब वाला भाग होता है। बाहरी व अंतःस्था के मध्य में स्थित बिखरे ये केंद्र किसी भी व्यक्ति के स्वयं के विषय में निर्धारण, स्मृति आदि कार्यों से संबंधित है। वह जागरण के बाद 63% सोए पड़े कॉर्टेक्स के एक बहुत बड़े व महत्वपूर्ण भाग के संभावनाओं का उद्घाटन करते हैं। मिड ब्रेन से ऊपर उठता प्रवाह सीधे इन केंद्रों से टकराता, उन्हें जगाता व प्रकाशवान बनाता है। रोगी की प्राणायाम क्रिया के साथ की गई भावना निरंतर अभ्यास से विकारों पर नियंत्रण में सहायक सिद्ध होती है। नंबर 3, अवसाद, निराशा के निवारण हेतु हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई, जो उत्तेजित होने पर महत्वपूर्ण स्नायु रसों का स्राव करते हैं, व निकटस्थ स्थित प्लेजर सेंटर्स व अन्य केंद्रों को सक्रिय बनाकर रोगी को आशा से भर देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। थैलेमस से थोड़ा आगे स्थित यह हिस्सा मस्तिष्क के एंजाइम एनकेफेलिन व एंडाफेर्स के स्राव और पिट्यूटरी व पीनियल के नियंत्रण व स्वचालित स्नायु संस्थान के नियमन के लिए उत्तरदायित्व है। कमीशुरल फाइबर्स के माध्यम से मिड ब्रेन भेजे गए संदेश न्यूक्लियाई को उत्तेजित करने व रस स्राव द्वारा वांछित प्रभाव लाने में सफल होते हैं। नंबर 4, आतुरता, जल्दबाजी, अधैर्य, चिंता के निवारण हेतु एमिगडालाइट बॉडी में अवस्थित न्यूक्लाई, जो एप्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के दोनों ओर स्थित होते हैं, वह हाइपोथैलेमस से ही नियंत्रित होते हैं। इनके पिट्यूटरी व पीनियल संबंधों व लिम्बिक सिस्टम से समीपता व परस्पर संबंध के कारण चिंता के लिए उत्तरार्ध रसों को निष्क्रिय करने वाला हार्मोन उत्तेजन के फलस्वरूप स्रावित होता है। वह व्यक्ति को तनाव निवारण प्रसन्नता की स्थिति में लाता है। नंबर 5, आक्रामक मनस्थिति को शांत करने व कामुक अवांछनीय चिंतन को रोकने के लिए लिम्बिक सिस्टम के अग्रभाग पर स्थित फार्निकस के समीप के डीपर न्यूक्लियाई, ये मस्तिष्क के मध्य भाग में भ्रगटी के सीधे में पीनियल व पिट्यूटरी को मिलाने वाली रेखा के मध्य के लगभग होते हैं। मिड ब्रेन से चलने वाला स्नायु प्रवाह सीधे गहराई में बैठे इन केंद्रों को उत्तेजित करता व रस स्वाद के लिए उत्तरदायी बनाता है। यही स्थित ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई लगभग सभी महत्वपूर्ण केंद्रों थैलेमस व हाइपोथैलेमस से जुड़े होते हैं। इस प्रकार भावनात्मक नियंत्रण की स्थिति ला सकने में इनके उत्तेजन से सहायता मिलती है। नंबर 6, मेधावर्धन, अल्पमंदता निवारण हेतु प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्थित बुद्धि से संबंधित केंद्र मस्तिष्क का अग्रभाग फ्रंटल लोब है। दोनों आंखों के पीछे की ओर इसका नुकीला अग्रभाग होता है, जिसमें स्थित केंद्र ऊर्जा उत्तेजित होने पर सतत प्रक्रिया द्वारा इस क्षेत्र को
प्रकाशवान बनाते व प्रस्तुत को जगाते हैं। संभावनाएं होने पर निश्चिंत ही भावना पूर्वक किए गए प्राणायाम से वृद्धि बढ़ती है, तर्क शक्ति विकसित होती व भावाव्यक्ति की कला प्रखर होती है। उपरोक्त विभाजन स्नायु विज्ञान व योग विज्ञान की क्रमशः स्थूल व सूक्ष्म नाड़ियों में परस्पर संगति बिठाते हुए किया जाता है। मूल तो वह दर्शन है जो हर व्यक्ति द्वारा प्राणायाम की क्रिया के साथ स्वसंवेदन स्व निर्देश देते हुए केंद्रों को प्रकाशवान होने तथा प्रश्वास के साथ विकारों को निष्कासित होने के रूप में किया जाता है। प्राणायाम प्राण धारण अथवा प्राण विनियोग की प्रक्रिया है। मात्र छाती फुलाकर सांस खींच लेना, निकाल बाहर करना नहीं। इसी कारण इन निर्देशों को हमेशा याद रखने व पूर्ण निष्ठा भाव के साथ उन्हें बार बार दोहराने की सलाह प्रयोगकर्ताओं को दी जाती है।